नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हैरी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत के भूगोल से संबंधित भारत की जलवायु, क्योंकि पिछले जो क्लासेस हैं उसमें मैंने आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरा समझा दिया था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आई बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक दे दूँगा, जिससे आप चारों पार्ट देख सकते हैं और भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अपने जो भी डाउट्स हो वो क्लियर कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत की जलवायु। ठीक है दोस्तों, लेकिन भारत की जलवायु की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, जिनका आपको इनबॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। पहला है कि जलवायु और मौसम दोनों में क्या अंतर है। रिपीट कर रहा हूँ, जलवायु और मौसम दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की जलवायु। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि मानसून किस भाषा का शब्द है। ठीक है, मानसून किस भाषा का शब्द है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया आपका एसएससी 2011, 2014 और बीएड 2011 में कि मानसून किस भाषा का शब्द है। इसका ऑप्शन ए है अरबी भाषा, ऑप्शन बी है अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन सी है फ्रेंच भाषा और ऑप्शन डी है स्पेनिश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंसर ए अरबी भाषा, यानी कि जो मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है। चलिए मैं अब आपको मानसून के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एडिशनल आपकी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मानसून है वो अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है। किससे लिया गया है? मौसम। ठीक है, यानी जो मानसून है वो आपका मौसम से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है ऐसी हवाओं से हैं जो वर्ष में एक बार अपनी दिशा बदलती हैं। यानी कि मानसून का जो मीन होता है वो मीन होता है ऐसी हवाओं से है जो वर्ष में एक बार या साल में एक बार अपनी जो दिशाएं हैं वो परिवर्तित करती हैं, बदलती हैं, उसे हम मानसून कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एडिशनल की मानसून का कारण क्या है। हमने बात कर ली, क्योंकि मैं आपको जो है एक लाइव क्लास तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको एमसीक्यू के थ्रू जो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ मानसून का कारण कि ये मानसून का रीज़न क्या है। तो देखिए, मानसून का रीज़न ये है कि जो मई जून में भारत सहित जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें गर्मी की ऋतु होती है। ठीक है, आप जानते ही हैं कि ये आपका एक गोलार्ध है, एक ग्लोब है, ये आपका उत्तर गोलार्ध है, ये आपका दक्षिण गोलार्ध है, भारत यहाँ पर है। तो जो मई जून में यहाँ पर जो है गर्मी की ऋतु होती है, ठीक उसी समय जो आपका ऑस्ट्रेलिया फिर दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे शीत ऋतु या शरद ऋतु होती है। ठीक है, जो दक्षिणी गोलार्ध में जो उच्च वायुदाब वाली हवाएं भारत के कम वायुदाब की ओर हिंद महासागर से नमी ग्रहण करती हुई तेजी से खींच चली आती हैं। यानी कि बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो जो हमारा हिंद सागर है यहाँ से नमी ग्रहण करते हुए अपने भारत की तरफ आती हैं एवं दक्षिण के प्रायद्वीप पठार से जा टकराती है। यानी जो भारत का जो दक्षिण का प्रायद्वीप पठार है यहाँ पे जाके टकरा जाती हैं। ठीक है, और ये दो भागों में हो जाती हैं। पहला है आपका अरब, ठीक है, और दूसरा है आपका बंगाल की खाड़ी। ये इसकी जो दिशाएं बन जाती हैं, यानी कि 2 भाग बन जाते हैं दक्षिण के प्रायद्वीप पठार के टकराने के बाद। ठीक है, अच्छा अब मैंने बात की थी वायुदाब व ताप। अब वायुदाब व तापमान में संबंध क्या है। ठीक है, तो बताना चाहूँगा वायुदाब व तापमान में विपरीत संबंध होता है, यानी कि उल्टा। अगर वायुदाब कम है तो तापमान अधिक होगा। ठीक है, और अगर तापमान कम है तो जो वायुदाब है वो अधिक होगा।
यानी कि जो आपका जब तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा, और जहाँ वायुदाब कम होगा वहाँ तापमान अधिक होगा। और जो हवाएं हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ हमारे इंडिया में निम्न वायुदाब था और यहाँ पे उच्च वायुदाब था, अब आपकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ तो हवाएं इधर चलती हैं। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम कि भारत में मानसून के प्रवेश करने की तिथि क्या है। तो जो भारत में मानसून के प्रवेश करने की तिथि होती है वो 1 जून से, कब से, 1 जून से 5 जून, ठीक है, या फिर जून के जो आपका प्रथम सप्ताह है इसमें होती है। यानी कि आपका जो मानसून है वो जून के प्रथम सप्ताह के अंदर आ ही जाता है। और लगभग आपका 15 दिसंबर से, कब से, 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये जो है वो आपका संपूर्ण भारत में ये फैल जाता है। ठीक है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है मैंने ये कि मानसून का क्या अर्थ है, मानसून के आने कारण क्या है, वायुदाब व आपके तापमान में अंतर क्या है और क्या दिशा होती हैं, और ये मतलब मानसून आता कब है और कब तक ये पूरे भारत में फैल जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मानसून कब आता है या कब आपका फैल जाता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय मानसून का जिक्र सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। यानी यहाँ पे हमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय जो मानसून है उसके बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसने दी थी। ठीक है। तो बात कर इसका जो क्वेश्चन आया था वो आया था आपका एसएससी 2007, यूपी पुलिस 2008 के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अल वरुणी, ऑप्शन बी है अल मसूदी, ऑप्शन सी है अल अहमदी, ऑप्शन डी है इब्न खुरदाह वह। तो इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर बी अल मसूदी। ठीक है। अच्छा, अब बात की थी हमने मानसून के बारे में कि आपका जो मानसून है वो किसने जिक्र किया था, लेकिन हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता है आपका ये कि जो मानसून है, आपका जो मानसून है इसका कहाँ पर स्थित है मुख्यालय। तो जो मानसून का जो मुख्यालय है वो पहले तो था 1857 से प्रारंभ की थी, इसका मुख्यालय पहले शिमला में था। पहले तो इसका जो मुख्यालय था वो शिमला में था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध है इसके बाद जो मुख्यालय है वो पुणे में स्थानांतरित किया गया था। और वर्तमान में जो भी भारत मौसम संबंधी मानचित्र जानकारी है वो पुणे स्थित मुख्यालय से आती है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मौसम संबंधी मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो आपका पुणे में है और पहले वो आपका शिमला में था। किससे पहले, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले। ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी 2016 के अंदर। ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिमी मानसून और ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। ओके, अब इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर बी उत्तर पूर्वी मानसून। यानी कि जो तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से यानी लौटते हुए मानसून के कारण होती है। अच्छा, अब बात करते हैं हम पहले आपकी कि मानसून की शुरुआत, क्योंकि मैं पहले आपको मानसून की शुरुआत बताऊंगा फिर मैं आपको शीतकालीन वर्षा समझाऊंगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं मानसून की शुरुआत कि ये मानसून सब ठीक है। भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवेश करता है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में मानसून कौन सी दिशा से प्रवेश करता है, तो वो आपकी होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रवेश करता है। और जैसे बताया था मैं आपको 1 जून से 5 जून या फिर जून के फर्स्ट वीक के अंदर ये हो जाता है। इसीलिए इस मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है दिशा के आधार पर। दक्षिण पश्चिम मानसून में से प्रथम वर्षा जो होती है
वो अंडमान निकोबार पर होती है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रथम वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है अंडमान निकोबार पर। कहाँ होती है? अंडमान निकोबार पर। ठीक है, अंडमान निकोबार होती है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की भूमि पर जो आपकी जो बारिश होती है वो होती है केरल के मालाबार तट पर। केरल के मालाबार तट पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रथम वर्षा कहाँ होती है, तो उसका आंसर हो गया आपका अंडमान निकोबार। अगर पूछे कि भारत की मुख्य भूमि पर, तो केरल के मालाबार तट पर। ठीक है, और जो आपका ये है 6 महीने तक ये आपका जो मानसून है यहीं ठहरता है। लगभग 50 दिन में मानसून संपूर्ण भारत में फैल जाता है। कितने दिनों में? 50 दिनों में जो मानसून है वो संपूर्ण भारत में फैल चुका होता है। ठीक है, यह आपकी हो गई शुरुआत कि मानसून कहाँ से आता है। तो मानसून आपका आता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले कहाँ आता है? सबसे पहले आता है आपका अंडमान निकोबार के अंदर। जो पहली वर्षा होती है वो अंडमान निकोबार में होती है। और भारत की पहली भूमि क्या होती है? वो होती है केरल का मालाबार तट। ठीक है, क्लियर इतना? अच्छा, अब बात करते हैं हम शीतकालीन वर्षा, या जिसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती मानसून, यानी कि लौटता हुआ मानसून, जो शीतकाल में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म होती है। चलिए, हम बात कर रहे थे शीतकालीन वर्षा या प्रत्यावर्ती मानसून या फिर लौटते हुए मानसून की, कि शीतकालीन वर्षा क्या होती है, प्रत्यावर्ती मानसून क्या होता है, या फिर लौटता हुआ मानसून होता क्या है। तो बताना चाहूँगा, जो शीतकाल है, शीतकाल में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म होती है, जिसमें बताया था। और अतः हवाएं जो भारत के अधिक तापमान से, अधिक वायुदाब से ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिणी गोलार्ध के कम वायुदाब की तरफ चलती हैं। ठीक है, बताया था। तो पहले यहाँ पे वायुदाब जो था आपका अधिक था, सॉरी, जो आपका भारत में वायुदाब था वो अधिक था। तो आपका जो कम वायुदाब रहा वो रहा दक्षिण साइड, दक्षिण गोलार्ध में। तो यहाँ पे हवाएं चलेंगी। बीच में जो आपका हिंद महासागर है, यहाँ से लौटती जाएंगी। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि ये हवाएं लौटता हुआ मानसून कहलाती हैं। प्रत्यावर्ती जो मानसून है कहलाती हैं, जो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करता हुआ तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करता हुआ लौटता है। यानी कि जो आपका प्रत्यावर्ती है, जो आपका प्रत्यावर्ती मानसून होता है, जो आपका प्रत्यावर्ती मानसून होता है वो कहाँ वर्षा करता है? वो आपका तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश करता हुआ लौटता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार आता है कि प्रत्यावर्ती मानसून कहाँ से नमी ग्रहण करता हुआ कहाँ पे बारिश करता है। तो जो प्रत्यावर्ती मानसून है आपका, ये बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करता हुआ तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश करता हुआ लौट जाता है। ठीक है, क्लियर इतना? अच्छा, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही भारत की जलवायु का नाम जो है उष्णकटिबंधीय। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अच्छा, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों है, इसका रीजन बताना चाहूँगा आपको, कि जो आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु वो है आपकी लौटते हुए मानसून के कारण, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण ही भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है। अच्छा, भारत में होने वाली दिन वर्षा कहाँ होती है? भारत में जो अधिकतम वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून का होती है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो अधिकतम वर्षा होती है वो कौन से मानसून के कारण होती है, यहाँ पे कि जिसको बोलते हैं कि जो शुरुआत का मानसून है उससे, या फिर लौटते हुए मानसून। तो जो बारिश होती है वो आपके लौटते हुए मानसून, यानी कि प्रत्यावर्ती या शीतकालीन मानसून के कारण होती है, जो कि बंगाल की खाड़ी का, जैसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून के कारण होती है। ठीक है, तो जो आपका लौटता हुआ मानसून है वो तो आता होता है दक्षिण पश्चिम मानसून।
और जो आपका मानसून स्टार्टिंग होता है वो होता है आपका उत्तर पश्चिमी मानसून कारण, सॉरी दक्षिण पश्चिमी मानसून। आपका जो स्टार्टिंग होता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो लौटता है आपका वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है शीतकालीन वर्षा या प्रत्यावर्ती मानसून कहलाता है, ठीक है। अच्छा चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि दिल्ली में अधिक तापांतरण का कारण क्या है। दिल्ली में अधिक तापांतरण का कारण क्या है आपका, ठीक है। तो इसका जो आप ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी 2011 के अंदर और आपका आरपीएससी 2016 के अंदर आया था कि दिल्ली में तापांतर का कारण क्या है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है अल्प वर्षा, ऑप्शन बी है आपका कर्क रेखा से निकटता, ऑप्शन सी है आपका मरुस्थल से निकटता और ऑप्शन डी है समुद्र से अधिक दूरी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डी, समुद्र से अधिक दूरी। यानी कि जो दिल्ली में अधिक तापांतर अंतर क्यों होता है वो क्योंकि क्या समुद्र से अधिक दूरी है इसकी, इसी रीजन से होता है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की कि भारत में वर्षा का औसत कितना है। ठीक है, भारत में वर्षा का औसत कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी 2016 के अंदर, आरपीएससी 2005 के अंदर, एलआईसी एडीओ के 2007 के अंदर। ऑप्शन ए है 98 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 118 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 128 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 136 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर है वो है आपका बी, 118 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे औसत वर्षा आती है, तो आपको मैं इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के बिहाफ पर बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, तो हमारा पहला इसमें आता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। देखिए तो बताना चाहूँगा जो भारत में सबसे कम वर्षा होती है वो आपकी होती है लेह लद्दाख में। ठीक है, जो सबसे कम वर्षा होती है वो होती है लेह लद्दाख में। और लेह लद्दाख कहाँ आता है, ये आता है आपका जम्मू और कश्मीर के अंदर। अच्छा, अब आप बात कर ली कि सबसे कम वर्षा होती है, अब कितनी होती है, तो भारत का जो लेह लद्दाख है उसमें जो औसत वर्षा होती है वो 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, ये हो गया कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में है और औसत वर्षा जो होती है वो 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, बात करते हैं कि भारत में दूसरा सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत में जो दूसरा सबसे कम वाला वर्षा वाला स्थान है वो है आपका सम। जो यहाँ पे वर्षा होती है वो होती है आपकी 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सम कहाँ आता है, आपका जो सम है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर आता है। ठीक है, तो और क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, तो लेह लद्दाख हो गया। दूसरा सबसे न्यूनतम वाला स्थान तो वो आपका राजस्थान सम हो गया, या फिर राजस्थान में सबसे कम वाला वर्षा स्थान तो आपका सम जैसलमेर राजस्थान हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपकी कि भारत या फिर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, क्योंकि भारत में भी और विश्व में भी सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वो आपका होता है मानसरोवर। क्या है आपका, मानसरोवर। यहाँ पे वर्षा होती है आपके सबसे अधिक और ये मानसरोवर आपका होता है मेघालय के अंदर। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ उस तरह से, आपका जो मानसरोवर है यहाँ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और ये मेघालय के अंदर आता है। अच्छा, अब कितनी वर्षा होती है, तो मानसरोवर में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो होती है आपकी 1300 सेंटीमीटर। 1300 सेंटीमीटर के समथिंग जो है
मानसरोवर के अंदर औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत या विश्व में सर्वाधिक दूसरा वर्षा वाला स्थान, दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आपका ये जो स्थान है ये भी मेघालय के अंदर ही आता है। इसका नाम है चेरापूंजी। चेरापूंजी होता है और ये भी मेघालय के अंदर ही आता है, यानी दोनों जो चीज़ है, दोनों ही जो जगह है वो मेघालय के अंदर आती है। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 1040 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। ठीक है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो आपका लेह लद्दाख हो गया। दूसरा सबसे कम वर्षा वाला स्थान तो आपका राजस्थान समूह हो गया। विश्व या भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो मानसरोवर हो गया आपका मेघालय में। या फिर विश्व या भारत में दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो वो आपका गया चेरापूंजी मेघालय में। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की, कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश से प्रवेश करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस के प्रदेश से प्रवेश करता है, तो यह आपका जो है डी है, आंसर डी है, केरल से। यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है वो केरल से प्रवेश करता है। जैसे बताया था, इसको बोलते हैं शुरुआत का मानसून, वो केरल से प्रवेश करता है। ठीक है, जैसे हम बता चुका हूँ आपका कि 1 जून से लेकर फर्स्ट वीक में आता है ये। ठीक है, और केरल के कहाँ पर, मालाबार तट पर प्रवेश करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून और ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम मानसून। तो इसका जो सही आंसर वो है आंसर आपका सी, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है आपका उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी, कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून या फिर लौटते हुए मानसून से होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आम्र वर्षा क्या है या आम्र वर्षा होती है। ये आपका पूछा गया था एसएससी 2016 के अंदर, बीपीएससी 1999 के अंदर। आम्र वर्षा ऑप्शन ए है आपका आमों की बौछार, ऑप्शन बी है आमों का टपकना, ऑप्शन बी सी है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, या ऑप्शन डी है आम की फसल। तो इसका ऑप्शन सी आंसर सही है कि बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। अब मैं आपका आम्र वर्षा जो क्लियर करता हूँ कि जो आपकी ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आंधी हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नार्वेस्टर एवं पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से, पूर्वी भारत में हम कह सकते हैं कि जो है आम्र वर्षा को या फिर पूर्वी भारत के अंदर इन्हें जाना जाता है नार्वेस्टर, नार्वेस्टर के नाम से। या फिर हम बात करते हैं इसकी बंगाल के अंदर किस नाम से, तो बंगाल के अंदर इसे जानते हैं काल बैसाखी के नाम से। काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम एवं कॉफी वर्षा भी कहा जाता है। यानी कि अगर बात करें आम्र वर्षा को, अगर या फिर कर्नाटक में कहा जाता है कॉफी वर्षा भी कहा जाता है इसे, जो वर्षा आपकी ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है, ये जो वर्षा है आम की फसलों के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछते हैं कि आम्र वर्षा कहाँ है, क्या है, तो बिहार एवं पश्चिम बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, या फिर कॉफी वर्षा भी इसे ही कहा जाता है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की, कि भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तृप्त स्थल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका होता है कि भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तृप्त आंसर है, ये इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन आया था ये आपका RTS 2005 के अंदर आया था। ठीक है,
ओके, इसका ऑप्शन ए है सुंदरवन, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट और ऑप्शन डी है गंगा के मैदान। तो इसका जो सही आंसर है आपका आंसर बी है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है आपका वो जैव विविधता वाला स्थान है। ठीक है, ऑप्शन हो गया आपका। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि किस प्रकार की खेती के लिए सही है। यानी कि विषुवत रेखीय प्रदेश की उच्च भूमि, विषुवत रेखीय जो प्रदेश है उसकी भूमि किस प्रकार की खेती के लिए सही है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर, आरएएस आरटीएस 2015 के अंदर। तो आपका आंसर होता है इसके अंदर ऑप्शन ए है बंगाल की खेती, बगाती खेती, ऑप्शन बी है आंध्रत्र खेती, ऑप्शन सी है शुष्क कृषि या फिर ऑप्शन डी है व्यावहारिक कृषि। तो इसका जो आंसर है सही वो है आपका बागाती कृषि। ऑप्शन ए बागाती कृषि के लिए आपका विषुवत जो वृत्तीय रेखीय प्रदेश है वो बिल्कुल सही होता है। चलिए बात करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका आंसर आप जानते हैं कि वो होती है आपके ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि इससे जो आपकी जो होती है वो आपकी लौटती हुई वर्षा के कारण होती है। ठीक है, और लौटती वर्षा बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित राज्यों में से किस में औसत वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये आता है आपका यूपीपीसीएस 2016 के अंदर। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है सिक्किम में, ऑप्शन सी है आपकी केरल में, ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर में। तो इसका आंसर सी है केरल में। ठीक है, यानी कि जो औसत वर्षा होती है वो केरल में होती है, यानी केरल में औसत वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा जो चैनल है वो सही, आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो।